हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 एग्जांपल्स और इंट्रोडक्शन में पहले ही वीडियो में कर लिया है, उसको देखने के बाद एक्सरसाइज पे आए। और हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का 8.1 का ट्राइंगल ABC दे रखा है, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री बी पर है। AB इतना दे रखा है और BC कितना 7 सेंटीमीटर। सो फाइंड ए साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी हम फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द ट्राइंगल। ट्राइंगल हमें बनाना है ABC, A B और C, ठीक है ना। ट्राइंगल BC है हमारे पास, जिसमें ABC है, जिसमें B किस पर है 90 पर है, ठीक है ना। 90 B पर है राइट एंगल और हमें फाइंड करना है, ठीक है। उससे पहले मैं दिया गया क्या है, AB दिया है हमें 24 और BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमें पहले AC निकालना है, क्योंकि C की बात चल रही है। हाइपोटेन्यूज तो होना चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज आता ही आता है। क्योंकि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या होता है, सॉरी कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, तो उसके निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, AC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा, ठीक है ना। हम साइन A की बात कर रहे हैं ना पहले, तो A निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा पहले, यानी A 90 के सामने होगा फ्रंट में, ठीक है ना। तो ये बेस हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो AC इक्वल्स टू बेस BC प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है ना। AC हमें निकालना है, तो BC कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर प्लस 7 का स्क्वायर और कितना 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। AC इक्वल टू 7 का 49 और 24 का 576 इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 625, ठीक है। तो AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट 65 और ये किसका होता है 25 का होता है रूट, ठीक है ना। तो AC कितना है हमारे पास 25, ठीक है ना। 25 आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें साइन A कॉस A निकालना है पहले, ठीक है ना। साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो कितना है परपेंडिकुलर इसमें 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें 25। सिमिलरली कॉस ए फाइंड करेंगे, तो कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 25, ठीक है ना। ऐसे हमें क्या निकालना है साइन सी कॉस सी। सो साइन सी निकालने के लिए करना पड़ेगा, हमें ट्राइंगल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन सी को निकालने के लिए हमें ट्राइंगल चेंज करना पड़ेगा। गलत हो गया, क्या गलत हुआ, हम साइन ए कॉस ए निकाल लेना। तो साइन ए कॉस ए निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एंगल ए लेना पड़ेगा जो ये 90 के सामने है, और हमारा बेस क्या हो जाएगा फिर, ये बेस हो जाएगा और ये हमारे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन ए P अपॉन H, यानी P कितना हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 7 और ये कितना 25 हाइपोटेन्यूज, और ये कितना कॉस B, यहाँ बेस कितना 24 और ये कितना हो गया हाइपोटेन्यूज 25। गलती क्या हो गई थी, हमने वो एंगल चेंज कर लिया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। साइन सी निकालना है हमें, साइन सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें एंगल चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, नहीं बेस अब ये नहीं रखे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 के सामने है, ठीक है ना। बेस हो जाएगा वही हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेन्यूज कितना 25। कॉस सी कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है अब 7 और वो कितना है हाइपोटेन्यूज 25, ठीक है ना।
ये हमारे आंसर हो गए। ठीक, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10p फाइंड 10p इन कोट आर एंड गिवन फिगर। जो गिवन फिगर दे रखा है ये डायग्राम, इस डायग्राम में हमें क्या निकालना है, 10p इन कोट आर निकालना है। ठीक है ना। तो उसके लिए वही पाइथागोरस थ्योरम पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर पहले क्यू आर निकालो। ठीक है ना। बाय सॉल्यूशन करते हैं इसका, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पर हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो निकालो, कुछ नहीं करना है इसमें। पी आर, अगर हमें क्यू आर निकालना है तो क्यू आर निकालेंगे। ठीक है, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो पी आर स्क्वायर माइनस माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर इज वॉट, पी आर इज 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू इज वॉट, पी क्यू इज 12 स्क्वायर। सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13 इज 169 और 12 144, मतलब 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर सॉरी 12 का स्क्वायर 144। क्यू आर निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 25 और 945 और 642 110। ठीक है ना। यहाँ यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने रूट पहुँच जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर कितना आ जाएगा 25 इज द रूट ऑफ 5। ठीक है ना, ये आ गया। क्यू आर कितना होगा 5 आया। ठीक है ना। हमें 10p निकालना है पहले, फिर उसके बाद कोट आर निकालना है। तो 10p इक्वल्स टू 10p मतलब p हमें क्या लेना पड़ेगा, 90 के सामने बेस पर लेना पड़ेगा। 90 वहाँ पर कितना है ये। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस टाइम, जब 10p निकालेंगे हम तो p ये वाला p की वहाँ पर बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना। ये हमारे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। तो 10p हमारे पास कितना है, 10p क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p मीन्स परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5 और बेस कितना हमारे पास 12। ठीक है ना। सिमिलरली कॉट आर निकालेंगे। अब कॉट आर निकालने के लिए ये आर जो होना चाहिए 90 के सामने बेस होना चाहिए। अब हमारे पास बेस चेंज हो जाएगा, बेस यहाँ पे कितना जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी बेस क्यू आर हो जाएगा और परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। तो कॉट आर इक्वल्स टू, कॉट क्या होता है 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख ले, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखना पड़ेगा भैया, इंट्रोडक्शन के बिना कुछ नहीं होता, इंट्रोडक्शन ही मेन होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारे पता 5। ठीक, और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 12। ठीक, दोनों ही सेम के सारे भाई, हाँ सेम ही आएंगे क्योंकि चेंज हो गया, सेम ही आएंगे दोनों। ठीक है ना। 10p आ गया। ठीक है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सॉरी, हमें 10p माइनस कोट आर निकालना था। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कोट आर की वैल्यू 10p की वैल्यू कितनी थी 5/12 और कोट की वैल्यू कितनी आई थी 5/12। ठीक है ना। कैंसिल हो जाएंगे दोनों, इसमें से जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर। उसके बाद मतलब यही है। ठीक है ना, करवा के इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि 10 इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 देन फाइंड कॉस ए tan ए। ठीक है ना, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। डायग्राम में ए बी सी ले लो, ए बी एंड सी। ठीक, कॉस ए की बात चल रही है तो ए हमें 90 के सामने लेना पड़ेगा। ठीक है ना। कॉस ए tan ए 90 के सामने लेना, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया 90 के सामने। बी राइट एंगल ले लिया हमने।
तो साइन ए क्या होता है हमारे पास, साइन ए है दे रखा है 3/4, वो होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4, ठीक है। अब हमें ये निकालना है इसका कितना आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए अगर तुम्हें नहीं करना तो कुछ नहीं करना, ये ट्रिपलेट से इसका 5 आंसर आ जाएगा, ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC², ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, AB निकालना है, तो इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो AB² इक्वल्स टू AC² माइनस BC², क्योंकि BC इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। AB² इक्वल्स टू AC कितना हमारे पास 4 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर, AB² कितना है 16, 4 का स्क्वायर 16 और ये 9, तो AB² इक्वल्स टू AB² इक्वल्स टू 5, 16 में से 9 लेंगे तो 5 बचेंगे, तो AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास √5, ठीक है ना। तो √5 में उसका आंसर आ गया, ओके। तो √5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा काट रहे हैं, तो गलत तो नहीं हो गया, 16 9 9 5 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 16 9 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 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 7 तो बचेंगे, कितने बचेंगे 7 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। 7 √7 आ गया, तो कितना है √7 आया, सॉरी गलती हुई, ट्रिपलेट से 7 आएगा √7, ठीक। तो अब क्या करना है हमें, cos ए sin ए tan ए निकालना है, तो cos ए मतलब 90 के सामने होना चाहिए, तो cos ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारे पास √7 और कितना है हाइपोटेन्यूज 4 है, ये हो गया। tan ए निकालेंगे, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3 और बेस कितना है हमारे पास √7, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सॉरी 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 15 cot A इक्वल्स टू 8, देन फाइंड द वैल्यू sin A एंड sec A, ठीक है ना। तो जो गिवन है पहले, गिवन दैट 15 cot A इक्वल्स टू 8, cot A निकालेंगे तो कितना आएगा 8/15, ओके। बट cot A इक्वल्स टू 8/15, बट cot होता क्या है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। तो ड्रॉ द डायग्राम, मीन्स दैट राइट एंगल ट्राइंगल में हमें बेस क्या होगा हमारे पास 8 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। बेस अपन परपेंडिकुलर ए कहाँ होगा हमारे पास 90 के सामने, क्योंकि ए की बात चल रही है, 90 हो गया, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है ना। अब साइन ए कॉस ए निकालो, फिर पहले क्या निकालोगे तुम हाइपोटेन्यूज निकालो बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सो AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC², तो AC² इक्वल्स टू AB हमारे पास 8 है, इसका स्क्वायर कितना है 15, इसका कितना है स्क्वायर, तो AC² इक्वल्स टू 8 64, ये कितना हो जाएगा 225, ठीक है ना, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है
2 to 5, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 9 8 2, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 289, ठीक है ना। AC निकालेंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा 289, ठीक। अब ये स्क्वायर रूट किसका होता है, ये 17 का होता है, ठीक है ना। तो AC कितना आया हमारे पास, 17 आया। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। सेक ए कितना है हमारे पास, सेक कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, कॉस का। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा उसका भी, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा यहाँ पे 17 और बेस कितना है 8। दिस इज द आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कि sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 एंड फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सभी निकालने हैं हमें, sec को छोड़ करके जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब निकालने हैं। sec थीटा, यानी थीटा कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है ना। थीटा इज सम एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, नेमिंग कर दो उसकी, ये 90 हो जाएगा, ठीक। sec थीटा given that sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो sec क्या होता है, वो कैसे निकालेंगे, पहले मैं cos पता नहीं, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13 और बेस कितना है हमारे पास 12, ठीक है ना। कंपेयर कर दो, हमें निकालना है BC, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी सी लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, BC निकालना है, ये इधर प्लस का इधर है माइनस का। तो BC इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC कितना हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस AB कितना है 12 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 69, ये कितना है 144, ठीक है ना। तो BC स्क्वायर कर लो, माइनस कितना आएगा 945 62642 25। तो BC निकालेंगे, √5 हो जाएगा 25, B 25 इज √5। ओके डन। निकालना क्या है, पहले साइन ए निकालो। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या होता है परपेंडिकुलर, हमारा कितना है BC कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। कॉस ए भी निकालो, कॉस ए निकालने की जरूरत नहीं है। कॉस ए कितना दे, सेक कितना रखा है, मैं सेक का दे रखा है 13/12। अब सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो निकाल दो, उसका भी उल्टा कर दो 12/13, ठीक है ना। अब निकालो टेन, टेन क्या होता है 10 ही हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 5 और बेस कितना है 12, ठीक है। बचा क्या कॉसेक है, कॉसेक इसका उल्टा कर दो साइन का, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो उसका कर दो कितना हो जाएगा 13/5, क्योंकि ये कितना हमारे पास 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। बचा कितना कॉट बचा, तो कॉट निकाल लो, कॉट ही हो जाएगा 10 कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12, तो ये कितना आएगा 12/5, ठीक है 12/5। तो 1 2 3 4 5 6 सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स एंड cos A equals to cos B, then show that एंगल A equals to एंगल B। प्रूव करना है हमें इसको, ठीक है ना। तो लेट अस ट्राई द क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन को थोड़ा नीचे कर लो, ठीक है। तो ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल तो होना ही है।
ठीक, तो लेट ए बी सी, ओके। रिमेंबर दैट कॉस ए कह रखा है उसने और कॉस बी कह रखा है, ठीक है ना। तो जो बी होगा 90 के कभी नहीं होगा, ठीक है ना, 90 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ए बी एंड सी, ठीक है ना, ए बी सी हो जाएगा ये, ठीक। समझे नहीं समझे? कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी दे रखा है, तो कॉस ए 90 के सामने होगा, कॉस बी दे रखा है तो 90 के सामने होगा, तो 90 तो होगा ही नहीं दोनों में से कोई भी, ए भी, तो हो जाएगा सी हो जाएगा 90। और ये प्रूफ करना है हमें। सो गिवन दैट ए, और ये भी तो क्या रखा ना उसने, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल 90 से छोटे होंगे, तो 90 तो कभी ए और बी तो होंगे नहीं 90, क्योंकि एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 90 से छोटे होते हैं, तो ए और बी तो कभी 90 होंगे नहीं, तो हमें 90 तो लेने ही नहीं ए और बी को, 90 होगा सी ले लेंगे उसको, ठीक है। कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ठीक है ना, सॉरी साइन बी, कॉस ए साइन रखा क्या रखा है, सॉरी कॉस ए कॉस बी हो रखा है ना, सही तो। कॉस इक्वल्स टू कॉस बी, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस ए लेंगे तो कॉस में ये ए की बात करेंगे तो 90 के सामने होगा वो, ठीक है ना, 90 के सामने होगा ए, 90 का सी, तो कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इसमें हमारे पास, ए सी, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी, इक्वल्स टू, अब कॉस बी को देखेंगे तो कॉस बी अब हमें लेना है, तो ये जो एंगल बी होगा ये एंगल 90 के सामने बेस पर होगा, ठीक है, तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए सी, ठीक है ना। तो कॉस बी जब निकालेंगे तो कॉस बी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब यहाँ पे बेस कितना हमारे पास, बी सी हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, ए बी, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो सेम ही रहेगा, ए बी से भी कैंसिल आउट, तो ए से इक्वल टू कितना आ गया, बी सी आएगा, ठीक है ना। अब ए सी इक्वल्स टू क्या आया है, मतलब ए सी इक्वल्स टू बी सी, समझे, बी सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है ना, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, और जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं किसी भी ट्राइंगल की, तो वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसमें एंगल ए और एंगल बी इक्वल होते हैं, क्योंकि साइड से क्या होता है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं साइड से वो इक्वल होते हैं, ठीक है, जब साइड इक्वल होती है। सो AC equals to BC, which means that the triangle is isosceles triangle, ठीक है ना, isosceles triangle, so एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, यही प्रूव करना था, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, साइड इक्वल होती हैं दो, जब साइड इक्वल होंगी तो साइड्स के करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है, इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल, ध्यान रखना है क्वेश्चन में। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वो देखते जाइए सॉल्यूशन और समझते भी जाइए, देखना नहीं है बस। cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, ड्रॉ ए डायग्राम, ठीक है ना, थीटा ये होगा 90 के सामने, तो ए बी सी, ठीक है, तो 7 कॉट क्या होता है हमारे पास, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक।
ठीक 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 ठीक। तो बेस कितना हो गया हमारे पास 7 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ए सी इक्वल्स टू, क्योंकि हमें ए सी भी तो चाहिए, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू। अब सोच रहे होंगे ए सी क्यों चाहिए हमें भाई, जब साइन निकालेंगे तो ए सी तो चाहिए चाहिए होगा, क्योंकि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें ए सी निकालना पड़ेगा, तब भी तो निकालेंगे, अभी निकालेंगे, अभी निकाल लो। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 8 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इज 49 प्लस 8 इज 64। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड 64 कितना हो गए 113 आई थिंक 9431 के 9413 3 कैरी। हाँ ठीक है, ओके, यहाँ से हट जाएगा ये, ठीक है ना। स्क्वायर सामने जाएगा तो अंदर सामने रूट चढ़ जाएगा, तो कितना है हमारे पास 113। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो भाई साहब निकालो। ठीक, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 क्या दे रखा है मैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो कर लो, फिर क्या करेंगे इसमें, मतलब वही करना पड़ेगा, वैल्यू पुट कर लो, या तुम पहले इसको सॉल्व कर लो। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, इधर देखो, इधर देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा नाइन्थ में पढ़ा होगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी है ये, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमें करना क्या है कि कुछ नहीं करना, ठीक है ना। साइन निकालो, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 8 अपॉन रूट 113, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा निकालो, वो निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 113 रूट 113। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है ना। इधर आ जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन ये 8 अपॉन 113 रूट, साइन की वैल्यू की, साइन का स्क्वायर है तो उस वैल्यू का भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 अपॉन रूट 3, 7 अपॉन अंडर रूट 113, कॉस का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये स्क्वायर निकालेंगे 113 का रूट का तो 113 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 हट जाएगा, सॉरी 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 113 रूट हट जाएगा, मतलब स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली एलसीएम लेंगे, इधर आएगा तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइड बाय, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है ना। 113 से 113 कैंसिल आउट, कितना आया 113 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, निकालो 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 निकालो, 113 माइनस 64, 13 में से 6 गए, 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 9, ठीक। यहाँ कितना बचा 0, इधर गया तो 10, कितना बचा 3, सॉरी 4, 49 बचा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 64, एम आई राइट और नॉट। अब निकाल लो यार, तुम डर रहे हो, ठीक है ना। 13 में से 9 कितने बचेंगे, 13 में से 9 तो 4 बचेंगे,
ठीक है ना, 6 सही तो है, खाली मैंने डरा रहा है। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बड़े आगे बता दें, बता दें, बता दें। वीडियो को पॉज कर ले करो भाई। सॉल्यूशन नंबर 2, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, वही हो जाएगा हमारे पास। कॉट की वैल्यू निकाल लो। कॉट कैसे निकालेंगे? कॉट क्या होता है? कॉट होता है हमारे पास, कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका उल्टा टेन का कॉट होता है, तो उसका वैल्यू को भी उल्टा हो जाएगा। तो नाउ बेस कितना है ट्रायंगल में हमारे पास? 7, और परपेंडिकुलर कितना है? 8। ठीक है ना। सो कॉट कितना है हमारे पास? 7/8। अब कॉट यहाँ निकालेंगे। कॉट हमें निकालना क्या? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो कॉट की वैल्यू कितनी है? 7/8। 7/8 है, कॉट का स्क्वायर तो उसका भी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ठीक, दोनों ही वैल्यू सिमिलर आई हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज नंबर 8.1। और रात के बज रहे हैं समथिंग 12 और 11:50 समथिंग, और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ कॉट 3 cot a इक्वल्स टू 4, then verify that 1 plus tan square a, sorry 1 minus tan square a 1 upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a। ठीक है ना। ये भी आइडेंटिटी है और ये भी, दोनों ये भी क्या है? आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी है cos 2a की, cos 2a की। ठीक है, और ये आइडेंटिटी है किसकी? ये भी cos 2a की आइडेंटिटी है। मतलब cos 2 इक्वल्स टू ये होता है और cos 2 इक्वल्स टू ये होता है। ये हम पढ़ेंगे 11th ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो you should remember that both this and this are the identities of class 11th. Okay, so now we have to prove that, not prove that, we have to verify that this value is equal to this value. Okay, सॉल्यूशन करते हैं। चलो उसका देखते हैं क्या होता है। so we have to draw a diagram cot a, तो a b c, ए की बात चल रही, कॉट ए है तो ए क्या होगा हमारे पास? 90 के सामने होगा, फ्रंट में। ठीक है, तो 3 कॉट ए इक्वल्स टू 4। जब कॉट ए फाइंड आउट करेंगे तो 3 का जाएगा सामने डिवाइड में। ठीक है, तो कॉट इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 4/3। और कॉट क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट का उल्टा क्या होता है? 10। तो 10 का उल्टा में ले लेंगे कितना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो कंपेयर करेंगे इसको, तो बेस कितना हमारे पास? 4 और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 3। हमें ये भी चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? बाय द पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ी सी पाइथागोरस थ्योरम आएंगे यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है? यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, सॉरी बेस कितना हमारे पास? ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी हमको फाइंड आउट करना है, तो ए बी कितना हमारे पास? 4 स्क्वायर प्लस बी सी कितना हमारे पास? 3 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4
4, square of 4 is 16 and square of 3 is 9. So AC square equals to 25, 16 plus 9, so 25. When we find out AC, then square इधर जाएगा तो उधर रूट हो जाएगा 25 and 25 is the root of 5. ठीक है, तो AC कितना है हमारे पास 5 आ गया. AC कितना है हमारा 5 आया. Now we have to find this first of all. So now हमें 10 निकालना पड़ेगा. तो 10 A इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है कॉट. ठीक है ना, कॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है 4/3. हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इसको ही क्या कर देंगे, वैल्यू को अपोजिट कर देंगे. तो कॉट ए कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए सॉरी हमें 10 निकालना ना, तो 10 हमारे पास निकालना है. तो कॉट दे रखा 4/3, 10 क्या हो जाएगा 10 ए हो जाएगा 3/4. ठीक है, हमें कॉस ए भी निकालना है. तो कॉस ए क्या होगा हमारे पास, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और साइन क्या होता है, पहले कॉट कॉस निकालो. बेस कितना है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5. तो साइन भी निकाल लेंगे इस तरीके से. साइन हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है 5. ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है. 10 ए की भी आ गई है और हमारे पास कॉस है साइन ए की भी आ गई है. सारी वैल्यू पुट कर देनी है और देखना है कि दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है. ठीक है ना. फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a implies that 1 minus 10 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4. 10 का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू कभी हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस 3/4 और स्क्वायर. 10 का स्क्वायर तो वैल्यू का भी स्क्वायर. ठीक है ना. 1 माइनस 3 का वैल्यू कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16. 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 4 का 16. इम्प्लाइज दैट एलसीएम लेंगे 16 1 16 माइनस 9 अपॉन 16 एंड 16 1 16 16 1 16 एंड 9 एज इट इज अपॉन 16 ही ऐसी रहा. ठीक है ना. 16 से 16 कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचेगा 16 माइनस 9 और कितना बचा 16 प्लस 9. इम्प्लाइज दैट 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25. ओके, सो व्हाट वी गेटिंग 7/25. नाउ वी हैव टू फाइंड cos square a minus sin square a. So implies that cos square a minus sin square a. ठीक है, what is the value of cos? Cos is 4/5. cos का स्क्वायर तो वैल्यू का भी स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5. ठीक है ना. साइन का स्क्वायर उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर. 4 का स्क्वायर कितना का 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25. टेकिंग एलसीएम, LCM is 25 and 16 as it is minus 9. ठीक है, LCM कैसे लिया ये दोनों में 25 है 25 LCM ले लिया. 25 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे 1 आएगा. 1 से 16 को इंटू करेंगे 16 आ जाएगा. फिर 25 से 25 को डिवाइड करेंगे 25 1 25 1 टाइम गया तो 1 की मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे एज इट इज 9 आ जाएगा. ठीक है, 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7 और 25 एज इट इज. So the value of 1 plus 10 square a, sorry, value of 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a is 7/25, and the value of cos square a minus sin square a is also 7/25, and 7/25 and 7/25 are equal to each other. So we can say that
this the value of this equation and value of this equation are mutually equal. Okay, hence proved. ये हमारा प्रूफ हो गया, तो यही प्रूफ करना था. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ABC and right angle at B. राइट एंगल किस पे है? B पे है. और गिवन है tan A इक्वल्स टू 1/√3. ये भी गिवन है. और हमें निकालना क्या है? We have to find that. Then find sin A plus sin A into cos C plus cos A into sin C, and find cos A into sin C minus sin A into sin C. ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. ठीक है ना, चलो करते हैं. फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम. ठीक है, tan दे रखा है तो सॉल्यूशन निकालेंगे इसका. गिवन दैट tan A इक्वल्स टू 1/√3. और tan होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. So from this value we have to draw the diagram A हमारे पास यहाँ आएगा ABC, क्योंकि उसने क्या रखा? राइट एंगल एट B. तो राइट एंगल एट B, A इज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री ऑन द बेस. तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर. ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, कुछ नहीं करना. साइन ए कॉस सी की वैल्यू निकालो, फिर कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालो. ठीक है ना, इसी से निकालेंगे. तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 1. बेस हो जाएगा √3. ठीक है, अब इसी से हम क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू से पाइथागोरस की थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज में निकालना है. परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 1 प्लस बेस कितना है? √3 का स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और उसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3. रूट है तो स्क्वायर रूट हट जाता है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 1 + 3 = 4. जब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? √4. और √4 किसका होता है? 2 का होता है. ठीक है ना, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 2 आ गया. ठीक, नोट करो उसको. नोट करने के बाद हमें क्या करना है? ये सारी वैल्यू पुट करनी है इसमें. मतलब साइन ए की वैल्यू निकाल के कॉस सी की, कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकाल के पुट करनी है. अब इसको डायरेक्ट हम से करेंगे, डायरेक्टली. इतना तो हम सीख चुके हैं. हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालेंगे और कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है? 1. बेस कितना हमारे पास? साइन ए मतलब ए 90 के सामने, तो कितना हमारे पास? परपेंडिकुलर 1. और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2 × कॉस सी निकालेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस हमारे पास चेंज हो जाएगा. बेस क्या हो जाएगा? 1. ये बी हो जाएगा, ये हमारे पास BC बेस हो जाएगा. और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा. ठीक है ना, तो कॉस सी क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर बेस कितना हमारे पास? 1. और
हाइपोटेन्यूज कितना है 2 प्लस कॉस ए इसमें रहेगा, यानी कॉस यहाँ पर चेंज हो जाएगा बेस हमारा, ठीक है ना। बेस कितना है √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 इंटू साइन सी यहाँ पर लेना पड़ेगा तो बेस ही हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर में भी होगा √3 अपॉन बेस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू √3 3/2, क्लियर। क्रॉस चेक कर लो वैल्यू को, साइन सी हो जाएगा हमारे पास ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, गलत हो गया, ठीक है ना। साइन सी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 एलसीएम ले लिया, ये 1 + 3 आया, तो ये कितना हो जाएगा 4/4 = 1। तो फर्स्ट की हमारी वैल्यू कितनी आएगी 1, सिमिलरली हम इसको भी निकाल लेंगे। फर्स्ट की वैल्यू कितना है 1, ये आंसर हो गया। सेकंड भी निकालेंगे, इसको पॉज करो और नोट कर लो। cos A क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2 इंटू साइन सी इधर आ जाएगा तो परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, और बेस कितना हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 2 हो जाएगा, माइनस साइन ए लेंगे तो हमारा बेस ये रहेगा, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा, परपेंडिकुलर ये रहेगा। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 इंटू साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। साइन सी निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। साइन सी में हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल, तो बेस हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। साइन सी निकालेंगे तो साइन सी हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2, क्लियर। क्रॉस चेक कर लो वैल्यू, cos A हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन सी हो जाएगा साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। √3 इंटू √3 3/4 माइनस √3/4, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम 3√3। सो द वैल्यू ऑफ साइन सी इज वैल्यू गलत कैसे हो रही है भाई, कहीं गलत हो लगती है। cos C यहाँ cos आएगा यार, गलत हो गया, cos C। तो यहाँ वैल्यू मतलब कितनी आएगी, ये 1/2 आएगी इधर, ठीक। तो √3/4 √3 इंटू 1 √3 2 to the 4 माइनस √3 इंटू √3 2 to the 4, कैंसिल आउट, कितना बचेगा 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, ठीक है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ट्राइंगल PQR इन विच राइट एंगल एट Q, मतलब राइट एंगल कहाँ है Q पर है, और एक रिलेशन दे रखा है PR + QR = 25 और गिवन है PQ = 5, देन फाइंड cos P एंड tan P। इस तरीके का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया है, जो शायद मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 4 है, शायद इसी प्रीवियस वीडियो में
चेक कर लेना उसको, ठीक है। तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल कहाँ है, क्यू पे है, तो पी क्यू आर, ठीक है ना। कॉस पी और टेन पी की बात कर रहा है तो पी का होगा 90 के सामने बेस पर होगा, ठीक है ना। सिंपल है ये डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या कर रखा है हमारे पास, गिवन दैट, सिंपल क्वेश्चन है, सेम एज एग्जांपल नंबर 4, गिवन दैट पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5, ये हमें गिवन है, ठीक है। यानी पी क्यू कितना रखा है हमें 5 एंड हमें इक्वेशन दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम पाइथागोरस से हम निकालेंगे इसको और इसको फाइंड आउट करने के लिए, तभी हमारे पास क्या आएगा, कॉस पी और टेन पी निकालवाएंगे हम। सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस कितना है, पी क्यू स्क्वायर, बेस कितना है, पी क्यू आर होना है यहाँ पे, पी क्यू आर। हाइपोटेनस कितना हमारा, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है, पी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जब यहाँ से हम पी आर निकालेंगे तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर पी आर निकालेंगे तो क्यू आर इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे हमें, पी आर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस क्यू आर, पी आर का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, मतलब कुछ नहीं करना, पी आर की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पुट कर देनी है, बाकी सेम एज इट इज। पी क्यू कितना है 5, पी क्यू 5 फ्रॉम द ग्राफ, पी क्यू स्क्वायर तो 5 का भी स्क्वायर प्लस क्यू आर एज इट इज रहेगा, ठीक। इसको हम ओपन करेंगे फ्रॉम द आइडेंटिटी इज दैट ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस दोनों टर्म्स का 2 टाइम 25 एज इट इज 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट, ठीक। 25, हाँ सॉरी 25 हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर 25, ठीक। 5 का स्क्वायर 625, ये कितना हुआ माइनस 50 25 टू 50 क्यू आर इक्वल्स टू ये कितना हुआ 25, ठीक। ये इधर 620 पे कितना पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव, ठीक। माइनस के 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25, इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव का 625, 50 इधर आ जाओ, इसको मिटा दो, तो ये हो जाएगा -50 क्यू आर इक्वल्स टू 25 में से जाएंगे तो देंगे माइनस के 600 बचेगा, ठीक।
माइनस माइनस कैंसिल आउट, 50 QR इक्वल्स टू 600, 0 0 कैंसिल आउट, QR निकालेंगे तो 60/5, 5 1 ज़ा 5, 1 गया, 5 2 ज़ा 10, तो QR कितना है हमारे पास, QR है 12, तो QR कितना आ गया हमारे पास, यह है 12, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, PR चाहिए, तो PR निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है, डायरेक्ट इस वाली क्वेश्चन को पकड़ेंगे और QR की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ फ्रॉम वन PR इक्वल्स टू 20 माइनस 12, QR की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो PR कितना है हमारे पास, 25 में से 12 जाएंगे, 5 2 3 1 कितना आया 13, ये वैल्यू कितनी आई 13, ठीक। इधर आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, cos P और tan P, तो cos P यानी 90 के सामने P है तो cos P चाहिए हमें। cos P क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 13। सिमिलरली वी कैन फाइंड tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 12 और बेस कितना है 5, एक ये आंसर हो गया हमारे पास और एक ये आंसर हो गया, ठीक। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फर्स्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है, ठीक। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। खाली कॉपी, खाली इसको क्या करते हैं, देखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी लो, पेन लो, नोट करो और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इतना हमने तुमको पढ़ाया है एक्सरसाइज में, तो उसको सॉल्व कर लेना, या नहीं हो पता तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूँगा। इनफ फॉर टुडे, सो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर चैनल क्या है, द मैथ्स एंड फिजिक्स हाइव, ओके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। उसके पहले एग्जांपल कराएंगे, पहले इंट्रो कराएंगे, फिर एक्सरसाइज एग्जांपल, फिर एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।